गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए जो है इंग्लिश प्रोज चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन लेकर के आए हुए हैं। आज हमारे पास जो वीडियो है वो इंग्लिश प्रोज चैप्टर फर्स्ट का है, द लास्ट लेसन। और आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारी प्ले लिस्ट इंग्लिश की भी स्टार्ट है, वहाँ पर ग्रामर भी है, ग्रामर के साथ साथ जो है प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री भी होगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको अब आपको हम जो है सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाएंगे। इस हमारी प्ले लिस्ट के माध्यम से आप प्रत्येक टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर जो है पाएंगे। यहाँ पे सब क्वेश्चन आंसर विद लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन आंसर होंगे हमारे, विद इसकी समरी होगी। यानी आप लोग माना कि यूट्यूब पे आप लोग देख लेते हैं, लगा आप लोग केवल समरी देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो लोग बोलो बहुत आपको घुमा देते हैं, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। मेरा कहना है ये कि केवल टारगेट बेसिक है, ठीक है। यानी हम आपको वह चीज़ सिखाएंगे जो बिल्कुल एकदम हीरा होगी, डायमंड होगी, हम वो चीज़ आपको सिखाएंगे। तो देखिए ज़रा, अगर आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को रोक रोक करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जो हमें देख रहे हैं वो अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि कोशिश करेंगे आपको बेहतर ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, आज का हमारा टॉपिक है द लास्ट लेसन। यहाँ पे कहानी, पहले हम 2 मिनट इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कहीं पे हमें थोड़ी जगह मिल जाए जो हम इस पर चर्चा कर पाएँ। यहाँ से कर लेते हैं, वेरी गुड, मिल गई जगह में। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रेंच पर डिपेंड कर रही है, फ्रेंच। और यहाँ पे एक टीचर है। ये फ्रेंच जो होता है ये वाई होता है, लिटिल वाई होता है। और उसके बाद में टीचर जो होते हैं, इसमें टीचर ये यम हेमल होते हैं, यम हेमल होते हैं। ये यहाँ के इसके टीचर होते हैं। फ्रेंच एक लड़का है, यम हेमल टीचर है। अच्छा, ये कहानी किसकी है? अल्सास और लॉरेन की है, यानी फ्रांस की है। यहाँ पे फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इन्हीं 2 लोगों पर पूरी स्टोरी चलती है। हालांकि यह स्टोरी हमारी जैसे एक देहाती गांव है, कोई भी देहाती अगर कोई विलेज है तो बस उसी तरीके से कहानी है। अगर इसको आप लोग जो है रियल लाइफ में भी जोड़ सकते हैं, रियल लाइफ से जुड़ी हुई भी कहानी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ घटित होती हैं कि हम लोग बचपना जो होता है अपना मौज में काट देते हैं और अंत में फिर पता चलता है कि हमारे साथी हमसे आगे निकल जाते हैं और हम उन्हीं के यहाँ जो है लेवरी करने जाते हैं। आपको सबसे बड़ा बुरा जब लगता है जब कोई आपका क्लास फेलो आपके सामने खड़ा है और आपको आदेश दे रहा है और आप उसके साथ उसके यहाँ पे 300 रुपये पे कार्य कर रहे हैं, तब आपको पढ़ाई की कीमत मालूम पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है शिक्षा को बिल्कुल एक शस्त्र मानिए। शिक्षा एक वो औजार है जो आपके जीवन को सुधार देगा। इसको एक उपकरण मानिए शिक्षा को। शिक्षा के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जिसने कहते हैं बिना शिक्षा के व्यक्ति जो होता है बिना पूछ के पशु के समान होता है, यानी उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। तो बस यही शिक्षा आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग पढ़ना है। तो यहाँ पे कहानी क्या होती है? छोटे से फ्रेंच की कहानी होती है। ये कहाँ? फ्रांस का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? फ्रांस का। ये फ्रेंच जो होता है ये फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति होता है। एक छोटा सा लड़का होता है, बहुत ही मौज करने वाला व्यक्ति होता है। तो क्या होता है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच जो होता है कि एक दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाता है। हालांकि इसका पढ़ने में कभी मन नहीं लगा। मछली पकड़ता था और पेड़ों पे घोंसलों से अंडे ढूंढता था या बगीचों में पानी डालता था, और यहाँ पे जो एक नदी थी वहाँ पे जाकर के ये स्लाइडिंग करता था, शहर में जाकर के स्लाइडिंग करता था। तो ये सब इसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई इसे बिल्कुल नहीं आती थी। हालांकि इसे पढ़ते हुए कई 2-3-4 वर्ष भी गुजर गए थे, लेकिन फिर भी ये जो है फ्रांस भाषा को लिखना तक नहीं साहब ठीक से सीख पाया था। लिख तो लेता था और पढ़ना, लेकिन जब लिख ही हल्के से पाता था तो फिर पढ़ना तो एक बड़ी बात थी इसके लिए। तो यहाँ भी क्या कहानी होती है देखिए जरा, कि आज फ्रेंच जो था वो स्कूल के लिए लेट हो गया। फ्रेंच बेचारा स्कूल के लिए लेट हो गया। कारण कई थे। पहली बात तो आज स्कूल से बंक मारने की इसकी प्लानिंग थी कि ये स्कूल से बंक मारेगा, स्कूल से भाग जाएगा। क्योंकि समस्या ये थी कि उस दिन जो यम हेमल थे उन्होंने पार्टिसिपल के किसके रूल बताए थे? यम हेमल ने कहा था कि पार्टिसिपल के वो रूल्स सुनने वाले थे, पार्टिसिपल के रूल्स सुनने वाले। तब यहाँ पे क्या था कि इसी पार्टिसिपल का एक भी वर्ड नहीं आता था। बेचारा परेशान था, इसे लग रहा था कि मार तो पड़नी जायज सी बात है, तो इसीलिए चाहता था कि स्कूल से बंक मार दे। दूसरी बात, आज ये लेट भी हो चुका था स्कूल के। अब ये भागता हुआ स्कूल जा रहा था, तो इसने रास्ते में देखा कि जो प्रेशियन सोल्जर थे
प्रशियन जो सोल्जियर थे, प्रशियन सिपाही, वो लोग क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। प्रशियन सिपाही जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है ड्रिलिंग, कोई छोटे मोटे अभ्यास करना, मार्च पास्ट भी इसे कह सकते हैं आप, मार्चिंग कर सकते हैं, मार्च पास्ट, ठीक है। वो मार्च पास्ट कर रहे थे, परेड कर रहे थे, तो ड्रिलिंग कर रहे थे। वहाँ इसने देखा तो इसे बहुत अच्छा लगा, भाई बच्चे हैं, अगर आर्मी मैन देख लें, पुलिस वाले देख लें, तो अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा तो इसने देखा कि रास्ते में इसको एक आरा मिल मिला। आरा मिल, क्या नाम था उसका, आरा मिल एक मिला। आरा मिल में लकड़ी चीरी जा रही थी, तो इसे बहुत अच्छा लगा, इसे लगा कि काश हम यहीं रुक जाएं, आरा मिल देख लें। थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहाँ पे देखता है कि बहुत सुंदर से जो है धूप हल्की खिली हुई थी, तो चिड़िया पेड़ों पर चहचहा रहे थे। जिसका एक बार तो मन किया कि स्कूल से मारो बंक और इंजॉय करो, उसके बाद जैसे ही टाइम ओवर होगा हम लोग सीधे घर पहुँच जाएंगे कि हाँ पढ़ के आ गए। आप लोग, कई लोग ऐसा किया होंगे, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है। हालांकि हमारा उस स्टूडेंट लाइफ में तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जब हम रियल लाइफ में गुजरते हैं तो ये सब चीज़ें हमें बहुत बुरी लगती हैं, वहाँ पे हमें पछतावा होता है इस चीज़ का। तो यहाँ पे आज जैसे ये स्कूल पहुँचा है, तो इससे पहले इसने क्या देखा था, वहाँ कई चीज़ें इसने अनुभव की थी। कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब ये स्कूल पहुँचा तो रास्ते में जैसे ही गेट के पास पहुँचा, गेट के पास जैसे ये पहुंचा तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड था। अच्छा, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, आपको हम थोड़ा बुलेटिन बोर्ड के बारे में बता देते हैं। बुलेटिन बोर्ड पर जो है उस दिन बहुत सारी भीड़ लगी थी। बुलेटिन बोर्ड होता क्या, ये लकड़ी का एक बोर्ड होता है, इस टाइप का ही एक लकड़ी का बोर्ड होता था, और लकड़ी के बोर्ड पर सूचनाएं पर डे जो था, वहाँ पे उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध की जो भी घटनाएं होती थी, आज कितने मारे गए, आज कितने लोग पकड़े गए, क्या हुआ, ये सब घटनाएं जो थी उस पर डिटेल बुलेटिन बोर्ड पर लगी रहती थी। तो यहाँ पे आज क्या घटना इसके साथ होती है कि हालांकि डेली लोग जो है वहाँ न्यूज, उस वक्त पेपर थे नहीं, पेपर नहीं थे, ना कोई मोबाइल फ़ोन था, ना कोई टेलीविज़न था, तो वहाँ पे जो है लोग वैसे भी डेली आते थे बुलेटिन बोर्ड पर जो है सूचनाएं देखने के लिए। और आज भी वो आज बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, सब भागवा करके वो सूचनाएं देख रहे थे। तो ये भी भागता हूँ, इसे एक सेकंड रुका, इसने कहा अरे आज इतनी भीड़ कहाँ से आई, लेकिन फिर सोचता है छोड़ो, वो तो डेली रहती है, चलो कोई न कोई सूचना आई होगी, चलो कोई बात नहीं, भागते फिर भाग लेता है स्कूल पहुंचने के लिए। लेकिन तब तक इसको वहाँ पे जो है एक मोची होता है, वो उसको रोकता है, कोबलर, वो कहता है अरे रुकिए रुकिए फ्रेंड्स, छोटे बच्चे अभी आप लेट नहीं हुए, आराम से जाइए, आज बहुत समय है आपको पढ़ने के लिए और स्कूल पहुँचने के लिए, आप तनाव मत लीजिएगा। तो ये सही सुनता है, थोड़ा चौंक जाता है, कहता है मजाक कर रहा होगा, भाई टाइमिंग ज़्यादा हो गई तो मजाक ही कर रहा होगा। तो ये फिर भाग करके जाता है। लेकिन आज ये जब स्कूल के अंदर पहुँचता है तो ये बताता है कि उस दिन माहौल बिल्कुल शांत था। आज के दिन क्या था कि पूरा माहौल एकदम शांत था आज, ठीक है, बिल्कुल शांति थी, चारों तरफ बिल्कुल शांति ही शांति थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, संडे मॉर्निंग वाली फीलिंग आ रही थी, मॉर्निंग फीलिंग इसको आ रही थी। कैसी संडे मॉर्निंग फीलिंग, आप अगर विद्यालय के पास से संडे को निकल जाए तो एकदम शांति सन्नाटा छाया दिखाई देगा। और वही आप अन्य किसी दिन जाए तो जैसे प्रेयर ओवर हो गई, कोई तो डेस्क पटक रहा है, कोई स्टूल तोड़ रहा है, कोई किताब जोड़ जोड़ पाठ याद कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, तो ये सब चीज़ें बड़ी दूर तक सोर जाता है, स्कूल से बाहर बाउंड्री के बहुत दूर तक सोर जाता है। लेकिन आज जो था बिल्कुल शांति थी, संडे मॉर्निंग वाली फीलिंग आ रही थी, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, हालांकि बच्चे सब पहुँच चुके थे। जब ये वहां पहुंचा तो इसने क्या किया, दरवाजे दूर पीछे के गेट से जाकर के खिड़की से कूद के जैसे ये बैठा, और बैठते ही जैसे जो एंट्री इसने की पीछे जाकर के, तुरंत एम हैमल जो थे सामने खड़े थे, उन्होंने कहा कि आइए लिटिल फ्रेंड्स, आइए लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे फ्रेंड्स आप आइए, मैं जो है अभी आप ही के बिना क्लास स्टार्ट करने वाला था। यानी आज अब इसने एकदम चेहरा देख के रह गया, ये क्या हुआ। हालांकि वैसे तो एम हैमल हमेशा डांटते थे, हमेशा चिल्लाते थे, लेकिन आज एम हैमल कितने प्यार से बोल रहे हैं। हालांकि टाइमिंग ज़्यादा हो चुकी है, इनके अनुसार तो मुझे छड़ी भी पड़नी चाहिए, लेकिन आज मार भी नहीं पड़ रही है, तो थोड़ा तनाव में आ जाता कि कारण क्या है। लेकिन तब तक ये ऐसे नज़र घुमाता है, देखता हरी एक और वंडर से, एक दूसरा आश्चर्य है। दूसरा वंडर क्या है, दूसरा वंडर है कि वहाँ पर ओल्ड मैन बैठे हैं, मैनी ओल्ड मैन बैठे, वहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे हैं, जैसे कि पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे, और वहाँ पे जो है पुराने अन्य कई सारे लोग बैठे हुए थे। तो ये देखता है, और वो सब भी अपने आप साथ पता नहीं कौन सी किताब लाए थे, और उनके वो चश्मे जो थे किताब के ऊपर रखे थे, और वो सब चुपचाप बैठे थे, आज कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, सब शांत बैठे थे। तो इसे थोड़ा आश्चर्य तो लगा, लेकिन फिर भी बैठ गया, छोड़ो, हो सकता है देखने आए हो। हालांकि अब क्या होता है कि आगे कहानी चलती है, जैसे ही वो कहते हैं कि आज हमारा ये लास्ट लेसन है,
तो ये बात सुनी, इसको थोड़ा सन्नाटा लगा एकदम। दूसरी बात क्या थी कि उन्होंने कहा कि आज के बाद जो है कल से जो है ब्रिटेन से, बर्लिन से जो नए अध्यापक आएंगे, बर्लिन से वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, और हमारा अल्सास और लारन जो राज्य थे उनके, अफ्रीका के, फ्रांस के, तो अल्सास और लारन कहा जो है इन दोनों राज्यों में जो है क्या पढ़ाई जाएगी, बर्लिन भाषा, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और फ्रेंच से आज आपका ये लास्ट टॉपिक है, फ्रेंच इसके बाद नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इतना सुनते उसको थोड़ा सन्नाटा लगा। आज उसने क्या देखा था कि आज यम हेमल जो थे, उसके जो टीचर थे यम हेमल, उनका लुक भी आज बदला हुआ था। लुक कैसा था, चेंज था। कैसा लुक था, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं आपको फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो लुक उनका कैसा बदला हुआ था, आज उन्होंने एक सुंदर सा हैट पहन रखा था, कोट कार्डिगन पहन रखा था, और ठीक उसी प्रकार से जैसे वो किसी अन्य अवसर पर महत्वपूर्ण जो डेट हुआ करती थी, त्यौहार वगैरह होती थी, तो उन पर जैसे वो ड्रेस पहनते थे, आज वही ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी। तो ऐसा देख करके थोड़ा और भी अच्छा हुआ कि क्या कोई आज कोई प्रोग्राम है क्या, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं था। उन्होंने कहा कि आज हमारा लास्ट लेसन है और आज के बाद हम फ्रांस भाषा नहीं सीख पाएंगे। बर्लिन से आदेश आया हुआ है कि कल से जो है जर्मन भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक आ जाएंगे और सभी लोग जर्मन पढ़ेंगे, कोई भी बर्लिन भाषा क्या नाम फ्रांस भाषा नहीं पढ़ेगा। तो इतना शब्द सुनते ही अब इसे पता चला कि आखिर कारण क्या था। वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग जो बैठे थे उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो सब परेशान इसलिए थे। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारे गांव में भी आज से, हालांकि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मिनिमम 20 से 25 साल पहले, 10 साल पहले की बात करो, अब 20 साल की पहले की बात करो, जिसमें हमारे समय में हमें याद है, तो क्या होता था कि गांव में जो विद्यालय होते थे, एक या दो ही टीचर रहा करते थे। हालांकि वो मारते बहुत थे, लेकिन कारण ये था कि वो लोग एक सामाजिक व्यक्ति होते थे। वो जाते थे गांव में, दूसरे के यहाँ भी जाके बैठते थे, और बड़े बुजुर्ग लोग भी वहाँ आते थे, कहीं आलू भूंजे जाते थे, कहीं कुछ किया जाता था, ये सब प्रोसेस चलती रहती थी। तो वहाँ पे भी जो होता है कि आज वो लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो टीचर जो था वो कभी उन्हें मना नहीं करता था स्कूल आने के लिए। उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन वो कभी किसी को मना नहीं करते थे। लेकिन अब जो न्यू टीचर जर्मन से आएंगे, पहली बात तो वो जर्मन बोलेंगे, इनके समझ में नहीं आएगी, इसलिए तनाव में थे। दूसरी बात, इन्हें अंदर आने के आदेश भी नहीं होगा, अनुमति भी नहीं होगी। आज भी कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे गार्जियन जो होता है बाहर ही बैठा दिया जाता है, अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग दुखी थे, वो सब आंसू बहा रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये बताता है कि फ्रेंच बोलता है कि हालांकि उन्हें देखकर हमें हंसी भी आ रही थी, मैं हंसना भी चाहता था, और उसके बाद में फिर मैं उदास भी हो जाता था। उदास क्यों हो जाता था, क्योंकि हमें पता था कि आज हमारा लास्ट लेसन है। महमल हमारे जो कितने अच्छे से टीचर, आज उन्हें खासियत नजर आ रही है। हमेशा उनको बुरी नज़र से देखता था, बहुत बेकार टीचर है, मारते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन आज उसे लग रहा था कि ये महमल उसके संसार के बेस्ट टीचर हैं। और आज यह महमल की वजह से ही वो जो भी है, और वो और भी सीख सकता था, लेकिन उसकी गलती थी, यह महमल गलत नहीं थे। तो ये सब सोच ही रहा होता है, तब तक महमल कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच स्टैंड अप, छोटे फ्रेंच आप खड़े हो जाइए और मुझे पार्टिसिपल के रूल सुनाइए। आवाज तो ये बहुत तनाव में हो गया। इस पहले सोच रहा था बैठे बैठे कि काश हमारी सब गलती, अगर अभी तो मैं ठीक से फ्रेंच भाषा लिखना भी सीख नहीं पाया हूँ, पढ़ना तो बड़ी बात है, और उससे पहले कि हमारे हाथ से फ्रेंच लैंग्वेज चली जाएगी और आज के बाद मैं कोई भी भाषा नहीं, फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाऊंगा। तो ये तनाव में था। आज चाहता था कि ये सब नहीं चीर देंगे, फाड़ देंगे, बस वही हाल है। आज ये भी सोच रहा है कि काश मैं कितना सुना दूं, लेकिन बेचारा जैसे एकदम खड़ा तो बहुत आवेश में हुआ, और जैसे उसे पार्टिसिपल की डिफिनेशन सुनाना चाहा तो पहले वर्ड में एक गलती कर दिया, फंस गया और चुपचाप सर झुका के खड़ा हो गया, जिसे बहुत बुरा लग रहा था। तो ये महमल भी कहते हैं, हालांकि आज वो डांटते नहीं, कहते आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स। हाँ, हालांकि आपकी गलती है, और आपकी गलती नहीं है, आप पढ़ने की बजाय आप भी खेलने पे ध्यान देते थे, लेकिन गलती आपकी नहीं, आपके मम्मी पापा की भी गलती है। माँ बाप की गलती क्यों है? क्योंकि माँ बाप आपके हमेशा यही चाहते थे कि हमारा बच्चा कहाँ स्कूल जाता है, पढ़ाई छोड़ो और हमारे साथ काम करो, जिससे कि और ज़्यादा पैसा उत्पन्न पैदा हो और हम लोगों की जीविका अच्छी चले। आज शिक्षा का महत्व है, इससे पहले शिक्षा का इतना महत्व नहीं था, इसलिए लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि और फिर कहते नहीं, उनकी भी गलती है, उसके साथ साथ मैं भी कहीं ना कहीं दोषी हूँ, क्योंकि जब भी आप मुझे कुछ सुनाते नहीं थे तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलता था। मैं कहता था कोई बात नहीं, ऐसा करो, आज तुम्हारी पनिशमेंट है, जाइए नदी पे हमारे लिए मछली पकड़ के लाइए, जाइए अंडे ढूंढ के लाइए, जाइए आप बगीचे में पानी डाल के आइए। मैं आपको पढ़ने को कहता ही कहाँ था, सजा आपको ऐसी देता था कि आप पूरे दिन स्कूल से बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत था। क्यों नहीं मैंने आपको डांटा था कि आप पढ़ाई करें।
तो इस तरीके से वो उससे बोलते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि लिटिल फ्रेंच बैठ जाता है और फिर उनके बाद में उनकी क्लास जो होती है वो राइटिंग की क्लास होती है कि आज हम लोग एक सुलेख लिखेंगे फ्रांस में। लेकिन क्या होता है कि आज वो देखता है कि वहाँ का दृश्य कुछ अलग ही है, बिल्कुल शांति होती है, सब एकदम पेज उठाते हैं और पन्ने जब ऊपर दिखाई दे रहे ऐसा लग रहा था कि फ्रांस के झंडे लहरा रहे हो। पन्ने इधर से उधर पन्ने दिख रहे थे, पन्ने ही पन्ने, और पेन के लगातार सरकने की आवाज़ आ रही थी। आज कोई बोलना नहीं चाहता था, ना कोई बोल रहा था। वो बताता है कि ऐसा दृश्य हो गया था कि एक भंवरा जो होता है वो गूंजते हुए क्लास के अंदर आ गया और क्लास से अंदर घूमता रहा, घूमने के बाद बाहर निकलेगा, किसी ने उस भंवरे की तरफ नहीं देखा। आज सब इतना उत्सुक थे पढ़ने के लिए फ्रांस। आज वो दिन जो था बहुत ही रोमांटिक डेज था उनके लिए। फिर क्या होता है कि जब राइटिंग होती है, राइटिंग के बाद एम हेमल जो है कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा उन्हें और भी बताते हैं और बताने के बाद फिर तब टाइम भी काफ़ी हो जाता है। और एम हेमल आज कुर्सी पे बैठे बैठे हर चीज़ को ऐसे निरीक्षण कर रहे थे मानो कि वो हर चीज़ को एकदम अपने मन में बसा लेना चाहते हो। उनके जो दूसरी सिस्टर थी, उनकी जो उनके साथ रहती थी, आज वो सारे बर्तन और जो भी कपड़े वगैरह जो भी उनका लगेज था सब इकट्ठा कर रही थी, छत पे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो लोग जो है दूसरे दिन यहाँ से स्कूल छोड़ के जाने वाले थे। तो आज जो है फ्रेंड्स कहता है कि उन्होंने जो था चाक उठाई, चाक उठाने के बाद अब लास्ट टॉपिक था तो उन्होंने बताया कि हम जो है अब आज के बाद नहीं पढ़ पाएंगे, और इतना करके वो बहुत भावुक हो गए थे, इतने भावुक हो गए कि उन्होंने जो था कहना चाहा कि जाइए अलविदा, और आज के बाद जो है हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ये वो कहना सके इससे पहले कि उनका गला चोक्ड हो गया, अवरुद्ध हो गया गला, जब आपको रुआसी आ गई बहुत तेज, और उन्होंने जो था क्या किया, चाक उठाई और बड़े टाइटली क्या लिख दिया, वायु। क्या लिखा उन्होंने, देखिए जरा, चाक उठाई, चाक उठाने के बाद उन्होंने लिख दिया वायु ला फ्रांस। उन्होंने कहा फ्रांस जिंदाबाद, और उसके बाद उन्होंने इशारा कर दिया कि आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी होगी। यहाँ पे अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। हालांकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा, मैंने आपसे कहा भी है कि मैं हर व्यक्ति की तरह नहीं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको हर चीज़ एकदम तब इस टाइप से सिखाऊंगा कि टॉपिक जब ओवर होगा तो आप 100% सीखेंगे। अब हम आते हैं कहानी पे। हमारे पास पहला क्वेश्चन इनका बन रहा है, हालांकि स्टोरी आप सब समझ चुके हैं, आंसर आप स्वयं बता देंगे, लेकिन फिर भी हम देखो सिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। अभी मैंने बताया बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, कि लकड़ी का बोर्ड होता है, और उस पर जो है उस दिन की होने वाली सभी घटनाएं, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब चीज़ें उस पर लिखी रहती हैं। और इन्होंने कहा हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, तो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस पर सारी सूचनाएं लिखी होती थी। तो देखिए जरा क्या है, बुलेटिन बोर्ड वाज ए वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड। आप हिंदी में याद करिएगा, आप हमेशा मैं कहता हूँ कि रटना नहीं, अगर आप रटना भी चाहेंगे तो 300-400 क्वेश्चन आप कैसे रट पाएंगे इतने टॉपिक के, तो आप समझिएगा खाली कि बुलेटिन बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता था। बुलेटिन बोर्ड वाज ए वुडन बोर्ड इन विच मैनी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड द इवेंट्स, डेली इवेंट्स वर शोड। ठीक है, उस पर दिखाई जाते थे सभी। ठीक है, ऐसे बना के लिख देना कि उस पर क्या होता था, बुलेटिन बोर्ड वाज ए वुडन बोर्ड वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट मैसेज रिगार्डिंग द वार्स, रिगार्डिंग में संबंधी होता है। मैंने यहाँ पे हिंदी इसीलिए शो कर रखी है ताकि आप लोग जब अपने आप नोट भी कर लेना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, रिगार्डिंग द वार्स बिटवीन प्रशिया एंड फ्रांस, प्रशिया और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था उसके मैसेज शो किए जाते थे, और क्या डिस्प्लेड शो किए जाते थे। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिस्प्लेड द डेथ एंड इंजरी ऑफ द सोल्जर्स इन द वार, इट इज ऑल्सो डिस्प्लेड द डेथ एंड इंजरी ऑफ द सोल्जर ऑफ दी बात। तो कैसे लिखोगे, बुलेटिन बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर क्या होता था कि सभी इंपॉर्टेंट मैसेज जो थे डिस्प्लेड किए जाते थे, जो भी उस दिन वार के दौरान ड्यूरिंग द वार होता था, जो भी घटना होती थी, एंड ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो सब उस पर शो की जाती थी। उसके बाद में उस पर जो है पर डे ये भी बताया जाता था कि कितने सैनिक घायल हुए, कितने जीवित रह गए या कितने मर गए, ये सब चीज़ जो होती थी उस पर शो की जाती थी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड। अभी मैंने बताया, बताइए आप बताइए, एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। उन्होंने कहा कम लिटिल फ्रेंड्स, आई वाज स्टार्टेड विदाउट यू, मैं आपके बिना ही शुरू करने वाला था। तो इन्होंने बताया व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब स्कूल पहुंचा, एम हेमल काइंडली सेड, बड़ी दयालुतापूर्वक एम हेमल ने कहा, कम लिटिल फ्रेंच, आइए छोटे फ्रेंच, एंड गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जल्दी जाइए, बिकॉज वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, क्योंकि मैं आपके बिना एक क्लास शुरू करने वाला था। बताइए आंसर इजी है कि नहीं, आप भी आंसर नहीं पाएंगे कहीं भी, आंसर हमारे क्रिएशन के है। मैंने आपसे कहा है कि चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी, अभी हिंदी भी आएगी आपके सामने, लेकिन हमारा लेवल एक अलग ही होगा।
वो ब्रांड हम कोशिश करते हैं कि आपको ब्रांड दे सकें, ऐसा ब्रांड जो आपको जो है बेस्ट आपको मार्क दिला सके, हमारा टारगेट बेसिक जो सफल बना सके। ठीक है, तो देखिए क्या है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमल ने कहा कि आइए छोटे फ्रेंच, मैं आपके बिना ही शुरू करने वाला था, और अपने स्थान पर जल्दी जाके बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिश करेंगे अभी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, परेशान मत होइएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक, एम हेमल क्या बोले फर्स्ट इन द क्लास, सबसे पहले क्लास में, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में एम हेमल ने क्लास में क्या कहा। तो एम हेमल ने क्या कहा कि यह हमारा अंतिम पाठ है, यह क्या है, यह हमारा अंतिम पाठ है, जो आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एम हेमल ने कहा कि यह हमारा अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ही अगेन से उन्होंने और भी कहा कि बर्लिन से आदेश आया है कि अगले दिन अल्सास और लारेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। बताइए, मैंने कहा कि मेरी स्टोरी वेस्ट स्टोरी होती, मैं आपको वो चीज़ का पहले ही बता देता हूँ जो हम यहाँ आंसर में करने वाले हैं, जिससे आपका डबल रिवीजन एक साथ चलता है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो क्या हुआ कि एम हेमल ने बताया, सबसे पहले क्या लिखोगे, एम हेमल ने कहा कि मेरे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रंस, आई वाज, दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई टीच यू। ठीक है, या दैट आई शैल टीच यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा है लास्ट लेसन है, बिकॉज द ऑर्डर हैज बीन कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ लॉरेंस एंड फ्रांस, अल्सास एंड लारेन। ठीक है, अल्सास और लारेन के स्कूल में, तो देखिए जरा, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ही अगेन सैड, उन्होंने फिर कहा, दैट इन ऑर्डर हैज बीन कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक आदेश आया हुआ है केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए इन द स्कूल ऑफ अल्सास और लारेन। अल्सास और लारेन की मीनिंग याद कर लेना। ठीक है, अल्सास LSACE और लारेन का LARRAINE, लारेन। ठीक है, तो बताइए समझ में आ गया। एम हेमल ने कहा कि प्रिय चिल्ड्रन, डियर चिल्ड्रंस, दिस इज अवर लास्ट लेसन दैट आई टीच यू, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये हमारा अंतिम पाठ है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया हुआ है कि अल्सास और लारेन के स्कूलों में फ्रांस के स्थान पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। हिंदी में समझिए और वहाँ ट्रांसलेट करिए, आप रट्टा मत मारिए, रट्टा मारी क्वेश्चन से भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो देखो, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में, लास्ट लेसन के बारे में सुनने पर फ्रेंच ने क्या सोचा। तो अब फ्रेंच कंफ्यूज है, वो कहता है कि मैं तो बड़ी मुश्किल से अभी लिखना ही सीख पाया हूँ, और यहाँ मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया, और आज हमसे पहले ही हमारी मातृभाषा सीखी जा रही है, सब गलत है। वो बेचारा परेशान हो रहा है। ठीक है, वो कहता है कि मैंने पढ़ने के स्थान पर क्या किया, मैं अंडे ढूंढता रहा, पढ़ने के स्थान पर मैं अंडे ढूंढता रहा, सीकिंग ए वर्ड सेक्स किया, और गोइंग स्लाइडिंग, या जाकर के सार पे सार वहाँ पे जो नदी थी उस पर जाकर के मैंने स्लाइडिंग करता रहा। ठीक है, फिसलता रहा। तो देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, जैसे ही उसने आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा कि ही हार्डली न्यू, कि बड़ी मुश्किल से ही सीख पाया हाउ टू राइट फ्रेंच लैंग्वेज। आप आज बोलना तो बड़ी बात है, पढ़ना तो बड़ी बात है, बेचारा लिखना सीख पाया बड़ी मुश्किल से। ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट फ्रेंच लैंग्वेज, हाउ टू राइट फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और शायद बेचारा, क्या बेचारा है कि अब वो कभी, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, ही वाज वेरी सॉरी, आज उसे दुख भी हो रहा था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इंस्टेड ऑफ, आज ही वाज वेरी सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इंस्टेड ऑफ सीकिंग वर्ड्स एक्स। ठीक है, एंड फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, अथवा सार नदी पर जो है स्लाइडिंग करने के अलावा उसने और कुछ नहीं सीखा। आज वो परेशान है, चिंतित हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं इतना। ठीक है, कैसे लिखना, कि यह सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा कि अब वो तो बड़ी मुश्किल से लिखना सीख पाया, अब वो इसके अलावा और अधिक नहीं सीख पाएगा। उसने बहुत बड़ी गलती, आज उसे दुख हो रहा था क्योंकि उसने पढ़ने के स्थान पर क्या किया, सीकिंग वर्ड्स, चिड़ियों के अंडे खोजे और उसके बाद में स्लाइडिंग की सार पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है, अभी लॉन्ग भी इसका यहीं से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर, देखिए, डिड फ्रेंच डिसाइड द पार्टिसिपल। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फ्रेंच खड़ा हुआ, आज उसको आवेश आ गया, सर ने कहा कि चलो फ्रेंच खड़े हो जाओ और पार्टिसिपल सुनाइए, तो बेचारे को आवेश आ गया एकदम, आज चीड़ देगा, फाड़ देगा, मगर कुछ ना हुआ ऐसा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे वो खड़ा हुआ, बड़े आवेश में खड़ा हुआ कि नहीं आज तो सुनाई देगा, और जैसे पार्टिसिपल पहला वर्ड बोला वो भूल गया बेचारा, आज बहुत शर्मिंदा है, खुद को सर नीचे झुका के खड़ा हो गया कि इसने जो है आज गलत किया, इसको सुनाना चाहिए था, लेकिन बेचारा
ठीक है। तो क्या हुआ, नो फ्रेंच कुड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल बिकॉज व्हेन इट वाज टर्न टू रिसाइट, जब उसके पढ़ने की सुनाने की बारी आई, रिसाइट होता है दोहराना, दोहराना, सुनाना, सुनाना, गाना, ये रिसाइट होता है, ठीक है। राइटिंग समझ लेंगे, माशाल्लाह राइटिंग है, ठीक है। आप लोग जानते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा वेस्ट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप राइटिंग देखते रहेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, नो फ्रेंच कुड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, आज फ्रेंच पार्टिसिपल नहीं रिसाइट कर पाया था, बिकॉज क्योंकि व्हेन इट वाज द टर्न टू रिसाइट ऑफ द पार्टिसिपल ही गॉट मिक्स्ड अप, तुरंत ही वो गड़बड़ कर दिया बेचारा, द फर्स्ट वर्ड, पहले ही वर्ड में उसने जो था गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, इसीलिए पार्टिसिपल के रूल दोहरा नहीं पाया, ठीक है। बट ही वाज वेरी सॉरी, आज वह बहुत दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, कोशिश करेंगे आपको बेहतर क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो देखो, whom did एम हेमल ब्लेम्ड, और मैं आपको ये भी दावा कर रहा हूँ कि आप कहीं मत पढ़ने जाइएगा, आप विद्या अवतार 10 ईयर मास्टरमाइंड इस दौरान कुछ मत पढ़िएगा, महज आप हमारे क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर पहली बात तो 99% इन्हीं से आएगा, 1% अगर कहीं से क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन इन्हीं में कहीं ना कहीं इनकी लैंग्वेज मैच करके आप लिख सकते हैं ये आंसर, यानी वो कुछ न कुछ बोलेगा, यही हो सकता है क्वेश्चन का बाद लेवल बदल दें, लेकिन आंसर यही होंगे उसके, इस बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो whom did एम हेमल ब्लेम्ड, एम हेमल ने किसको दोषी ठहराया, फॉर इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, इन स्टडीज व्हाई, अध्ययन में, अपनी पढ़ाई में अज्ञानता के कारण या गलती के कारण उसने किसको दोषी ठहराया। तो उसने पहली बात तो खुद को, एम हेमल ने जो था, एम हेमल ने पहली बात तो फ्रेंच के माता पिता को दोषी ठहराया, कहा कि नहीं, वो लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जाए, वो तो चाहते थे कि आरा मिल में हमारे साथ काम करे, बहुत सारा पैसा कमाए, हमारी जीविका अच्छी चले। और फिर वो कहते हैं मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ, मैं गलत इसलिए हूँ कि बच्चा जब नहीं पढ़ रहा था तो मुझे उसको न पढ़ने के लिए दंड देना चाहिए, मैं उसको दंड दिया करता था कि जाइए बगीचे में पानी डालिएगा या अंडे मछली पकड़ के लाइएगा। तो ये सब क्या है, ये सब मैं भी गलत हूँ कहीं ना कहीं, इसीलिए वो नहीं पढ़ पाया। तो देखो एम हेमल कहते हैं, एम हेमल ने क्या किया, देखिए जरा, एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ अल्सास, अल्सास जो अल्सास वहाँ पे राज्य था, उसके पूरे गार्जियन को उन्होंने दोषी ठहराया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे बच्चा पढ़े। आज का जो गार्जियन इतना जागरूक है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को कितने महंगा महंगा मोबाइल एंड्रॉयड दे देता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप नहीं पढ़ते, आपकी गलती है। माँ बाप को धोखा मत दीजिएगा, इसमें आप माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, उनको लग रहा है हमारा बच्चा पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है, पढ़िएगा, ठीक है। तो देखो एम हेमल ने ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ अल्सास, एम हेमल ने अल्सास के जो माता पिता थे पूरे क्षेत्र के, उनको धिक्कारा, उनको दोषी ठहराया, बिकॉज क्योंकि दे प्रेफर्ड, वो ज़्यादा पसंद करते थे, सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू गो वर्क टू अर्न सम मनी, मोर मनी इंस्टेड ऑफ लर्निंग। तो क्योंकि दे प्रेफर्ड या दे लाइक्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर वर्किंग एंड अर्निंग मोर मनी, अपनी भाषा में लिख देना, बिकॉज दे लाइक टू प्रेफर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इन वर्क या फॉर वर्किंग एंड अर्न मोर मनी फॉर देयर लिविंग, ठीक है। अपनी जीविका के लिए अधिक धन कमाने के लिए वो ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टीड ऑफ लर्निंग, पढ़ने के अतिरिक्त। तो कितनी गलत बात थी। He also blamed himself, उन्हें स्वयं को भी धिक्कारा, क्योंकि for sending the students to the water his flowers instead of learning their lesson, क्योंकि आज उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया, क्योंकि वो किसी दोषी थे, क्योंकि वो बच्चों को कहाँ भेज देते थे, for sending their children to water the plants of their garden, his garden, अपने बगीचे में पानी डालने के लिए, instead of learning, पढ़ने के बजाय वो पानी डालने के लिए भेज देते थे, इसलिए उन्होंने खुद को भी धिक्कारा कि मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चों के साथ में मैंने मजाक किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद है एक ही दो होंगे। अगला है मेरे पास, देखिए हमारे वीडियोस कुछ लेंथी बन जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, मैं उतना बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, एम हेमल का दृष्टिकोण फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या था। एम हेमल कहते थे, पहली बात तो हर व्यक्ति को, अभी आज हमें अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती है, और आप जब बिहार चले जाए, बिहार की भाषा आपको अजीब लगेगी, बिहार वाले रहने वाले लोग जो होते हैं हम लोग की भाषा पे हंसते हैं। तो एम हेमल जो थे वो बताते हैं कि हमारी भाषा जो है संसार की मोस्ट लॉजिकल, तार्किक भाषा है और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे सुंदर भाषा है, और इट इज ओनली द की टू फ्री अस फ्रॉम स्लेवरी, और किसी व्यक्ति को दासता से मुक्त कराने के लिए केवल उसकी मातृभाषा ही एक चाबी होती है। अगर आपकी मातृभाषा आपसे छीन ली जाए तो आप कभी भी अपने दोष को सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे।
आप इंग्लैंड में पकड़े गए। अब इंग्लैंड में कहा गया कि आप अपने दोस्त को जो है निर्दोषता को सिद्ध कीजिए, तो आप हिंदी में बोलेंगे, वह कौन आपको समझेगा? वो नहीं, इंग्लिश में बोलिए, तो इसका मतलब आप मौन समझेंगे, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो वो बताते हैं कि हमारी भाषा जो होती है वो कैसी है। फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बेचारा फ्रेंच बहुत ही पसंद भी है, हम बहुत करते थे फ्रेंच को। तो बताते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज द क्लियरेस्ट, या बहुत ही स्पष्ट भाषा है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तार्किक भाषा है। भी मैंने बताया आपको, यही बताया कि उन्होंने कहते हैं बहुत ही क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। वी मस्ट हैव टू गार्ड इट, और हमारे ड्यूटी है, वी मस्ट हैव टू गार्ड इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि द मदर टंग इज ओनली द की ऑफ अनस्लेवरी, की मातृभाषा ही केवल एक दास्ता की जो होती है, दास्ता मुक्ति की चाबी होती है। कैसे लिखेंगे? बिकॉज द मदर टंग इज ओनली द की टू अनस्लेवरी। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट है शायद, उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नहीं, और भी है भाई, हैं अभी हैं, कोई बात नहीं। ओखली में सर्दियाँ तो मौसलों से क्या डरना, जब शुरू ही कर दिया है तो इसको खत्म ही करेंगे। तो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स। फ्रेंच ने आज कबूतरों के बारे में क्या सोचा? तो उन्होंने कहा कि जो कबूतर आज फ्रेंच भाषा में कुकी की आवाज़ कर रहे, कुकिंग कर रहे हैं, आज अब वो जर्मन के जो टीचर आएंगे वो इनको भी कहेंगे, ए कोई भी कबूतर गुटरुगू इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं करेगा, जर्मन भाषा में लैंग्वेज गुटरुगू करेंगे आप। तो वो कहते हैं वो कबूतरों को भी सिखा देंगे, यानी कहने का मतलब वो पूरे क्षेत्र को जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। तो क्या कहा इन्होंने कि व्हेन फ्रेंच वंडर्ड, जब फ्रेंच को आश्चर्य हुआ, वेदर दे वुड मेक इवन द पिजन्स सिंग इन जर्मन, कि वो क्या करेंगे, व्हेन दे वुड मेक इवन द पिजन्स सिंग इन जर्मन, कि वो जर्मन में गाने के लिए बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? द फ्रेंच वंडर्ड टू थिंक दैट, या सोच करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, बिकॉज ही न्यू, या ही थॉट दैट दे वुड, ठीक है, इवन पिजन्स टू सिंग इन जर्मन, पिजन को भी बोलेंगे जर्मन में गाने के लिए। ही मींट, उसका अर्थ ये था कि दे हैड ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच एज देयर लैंग्वेज, कि वो उनकी लैंग्वेज भाषा को छुड़ा देंगे, यूजिंग अब फ्रेंच लैंग्वेज, अर्थात वो उनकी मातृभाषा को अपनी भाषा, यानी पिजन अर्थात हर व्यक्ति से वो फ्रेंच लैंग्वेज छुड़ा देंगे और जर्मन लैंग्वेज जो है ज़बरदस्ती सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर 10 नंबर, 2 ही है, इसके बाद जो एक लॉन्ग है बस। तो देखिए जरा क्या है मेरे पास क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व, आज क्या निरीक्षण कर रहे थे एट लास्ट। तो अभी मैंने बताया कि एम हेमल लास्ट में कुर्सी पर बैठ गए बेचारे उदास होकर के। अब वो सोच रहे हैं, वो खिड़की, पंखे और वहाँ के लोग, गार्डन के बाहर की सुंदरता, सब ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मानो वो सब अपने हृदय में संभालेंगे। आज वो माइंड में फीड कर रहे हैं सब कुछ, वो चाहते हैं कि ये सब हमारे दिमाग में बस जाए, हमेशा के लिए बसी रहे। तो देखिए जरा, एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व एवरीथिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो भी चीजें थी सबका ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व डेस्क, बेंच, वॉलनट जो अखरोट के पेड़ खड़े थे, इन द गार्डन द हॉप वाइन्स, जो मनी प्लांट जैसा जो एक पौधा होता है उसको हॉप वाइन्स कहा जाता है। ठीक है, एंड द अदर थिंग्स एज ही वांटेड टू फिक्स, ताकि वो उन सभी को जो है अपने मस्तिष्क में फिक्स करना चाहते थे, हर चीज को वो निरीक्षण करते, बना के लिख देना है। ठीक है, एट लास्ट लेसन, इन द लास्ट लेसन एम हेमल, एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व एवरीथिंग इन द क्लासरूम, ही ऑब्जर्व डेस्क, टेबल, बेंचेस, ठीक है, वॉलनट ट्रीज एंड गार्डन्स ऑफ वंस एंड अदर थिंग्स एज ही वांटेड टू फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, व्हाट डिड एम हेमल, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। तो 12 बजे सभी लोग जो प्रेजेंट सोल्जर थे जो ड्रिलिंग करते हुए वहाँ से खिड़की के पास से गुजर रहे थे, और एम हेमल ने भी चाक उठाई और कहा, बाय ब्ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, और आप लोग जो इशारा करते हुए कहा कि अलविदा दोस्तों, आप लोग यहाँ से जाइए। ठीक है, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द ट्रम्प्ट ऑफ द प्रशियन सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिलिंग, अर्थात वो बताते हैं कि क्या हुआ कि ड्रिलिंग जो ट्रम्पेट माने तुरही होता है, यानी यह लिखेंगे द साउंड ऑफ देयर म्यूजिक ऑफ प्रशियन सोल्जर्स आफ्टर रिटर्निंग देयर ड्रिलिंग, अर्थात ड्रिलिंग से लौटते हुए उन लोगों का साउंड था म्यूजिक का, प्रशियन का, और विच इज यम हेमल स्टूड अप, और उसी वक्त जो था यम हेमल भी खड़े हो गए, और यम हेमल ने क्या कहा, वेरी पेल इन हिज चेयर, उनका चेहरा जो था बहुत ही पेल था,
पीला हो गया, उस पीले चेहरे उदास चेहरे के साथ वो कुर्सी पर खड़े हो गए और ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल, हालांकि उन्होंने ही ट्राइड टू गिव फेयरवेल वर्ड्स, वो उन्होंने अलविदा वाले शब्दों को बोलने का प्रयास किया, बट चोक्ड, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया। एंड आगे बढ़ा सकते हो, ही क्या लिखेंगे, ही टुक चॉक एंड राइट ए लॉन्ग राइट ए हार्ड वर्ड्स बाइबला फ्रांस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। लास्ट अगर हमारे एक ही इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं जरा, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। हालांकि लॉन्ग हम बनाते हैं हमेशा आंसर से, हमारा मतलब ये होता है कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपको नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक से लेकर के उस हिसाब से हिंदी उसकी समझ लीजिएगा और 2-3 शॉर्ट मिला दो, हमारा एक लॉन्ग बन गया, ठीक है। तो कभी भी लॉन्ग मत याद करिएगा, मैं नहीं कहता याद करिए, आप शॉर्ट बढ़िया समझिएगा, उन्हीं से लॉन्ग बना दीजिएगा, ठीक है। तो वाई डिड फ्रेंच, क्या है, वाई वाज द फ्रेंच रनिंग टू वार्ड स्कूल, अभी मैंने बनाया था ऊपर वाले शुरू वाले वर्ड्स, क्योंकि दैट डे ही वाज वेरी लेट, ठीक है। एंड मैनी रीजन भी थे, क्योंकि वह पार्टिसिपल नहीं जानता था और वह भयभीत भी था डांटे जाने से, क्योंकि उसे पार्टिसिपल नहीं आते थे। दूसरी बात कि क्या होता था, ही डिड नॉट फर्स्ट वर्ड अबाउट, यानी बिल्कुल से वही लिखना है, कैसे लिखेंगे, दैट डे फ्रेंच वाज रिटर्न रनिंग टुवर्ड्स स्कूल बिकॉज ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, पहली बात वो स्कूल के लिए बहुत देर हो गई थी उसे चलने में, यानी बेचारा लेट चला था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और बहुत ही भयभीत था ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज हेमल हैड सेड हिम टू रिसाइट द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था। ऑन हिज वे ऑन द वे टू स्कूल फ्रेंड्स नोटिस द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन आएगी उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, तो क्या क्या नोटिस किया अभी मैं बता भी चुका हूँ, हिंदी में मैंने समझाया था कि पहली बात उस दिन खूब खिली हुई धूप थी, द डे वाज वार्म था डे, ठीक है, खिली हुई धूप थी। देखना जरा कि नोटिस, ही नोटिस्ड मैनी थिंग्स सच एज, क्या लिखेंगे, वार्म एंड ब्राइट, द डे वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट विद बर्ड्स चीपिंग, और बहुत ही चमकीला सुहावना दिन था, बर्ड्स चीपिंग में चिड़ियाँ चहचहा रही थी। रशियन सोल्जर्स क्या थे, प्रशियन सोल्जर्स, ही सा प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग देखी। दूसरी बात क्या देखी, बुलेटिन बोर्ड पर क्राउड थी, ही सॉ ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो चौथी बात क्या थी, टीचर्स ड्रेस, पोशाक कैसी थी, ही वोर ये हैट एंड कार्डिगन इन एज एनी ओकेशन, जैसे कोई अवसर पर पहनते हैं, ठीक है। तो ही सॉ एम हेमल ड्रेस्ड इन हिज संडे क्लॉथ्स, वो संडे क्लॉथ पहने हुए थे। बीच बाद एक ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड झालरदार शर्ट थी, एंड एम्बॉर्डर्ड ब्लैक सिल्क कैप थी, सिल्क शर्ट थी, ठीक है, ग्रीन कोट था, ठीक है, ये सब चीज़ें पहने थे। विलेज पीपल उन्होंने देखा, वो कैसे देखा, मैनी विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द स्कूल। व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने उससे धीरे से काइंडली सेड दैट कम लिटिल फ्रेंड एंड टेक योर सीट, आई वाज स्टार्टिंग विदाउट यू, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, यहाँ से आप इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और हमारे साथ आप जुड़ेंगे भी, हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, नोट डाउन कर लिया, अगर आप नोट डाउन कर लें तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है।